Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. लेकिन ये जो लू है, मतलब ये अमेरिका वाला जो लू है, ये अमेरिका वाला लू कभी बांग्लादेश में जाके कुछ करता है, कभी पाकिस्तानी को कुछ बताता है और कभी साउथ इंडिया में जाता है। क्या ये अभी भी सोच रहा है कि भाई भारत को भी युगोस्लाविया बनाया जा सकता है? क्यों सूरज जी? मैं उस पे मेरा एक विचार है जो मैं कहना चाहता हूं। वो एक्चुअली आप देखें तो पप्पू लू को वो ज़ेलेंस्की बनाना चाहते हैं और ये बॉडी बिल्ड करके वैसा ही बनने का प्रयास कर भी रहा है। उसी 10 तरह साल से से 10 साल से एनिमेशन दिखाना, टी शर्ट पहनना, हाँ, वो उसी तरह की हरकत है। 10 साल से उसकी कमाई नहीं हुई है साहब। 10 साल जो उनकी व्यवस्था थी जिसमें पैसे कमाते थे वो नहीं हुआ है, तो ये पैसों के लिए मोहताज हैं अभी, जहां से भी आ जा वो हाल है इनका। तो दे आर डेस्परेट पीपुल। कांग्रेस पार्टी इज डेस्परेट पार्टी, तो ये अभी बहुत डेस्परेट है। लेकिन एक बात और भी है, देखिए, एक जैसे हम जैसे लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं इस बात को, इग्नोर द डेमोक्रेट्स एंड इग्नोर ऑल दैट स्टफ बिकॉज वी नो नाउ दैट मोदी इज आवर बेस्ट एलाई। राहुल गांधी इज नॉट अ गुड एलाई बिकॉज वो हमारी आवाज के बिना कुछ करेगा नहीं। मोदी इज अ गुड एलाई बिकॉज जब हम कुछ गलती करते रहेंगे तो वो हमें वार्निंग भी देगा, उसके एक्शंस पे हम विश्वास कर सकते हैं। दैट इज व्हाई you are seeing that Google is opening up all the AI training facilities and all the AI programs. I'm going to join that, the AI facilities Google कर रहा है। देखे तो सही क्या है भाई, हम अपनी असली इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखेंगे कि कौन सा है। तो एक चर्चा जो हुई है इस मामले में, एक बात आपको पता है कि नहीं पता? हाँ बताइए, पूछेंगे तो पता चलेगा ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नो मैच टू नेचुरल स्टुपिडिटी। Yes. Then you will like my sentence, which I often quote, that you cannot predict the unpredictability of stupidity. AI can't match that. AI has no logic to match. So जी, ये यूएस का लू। देखिए सर, एक यूएस में धारणा थी, एक अवधारणा थी, एक मान्यता थी कि हम दुनिया के तानाशाह हैं, हम अपने स्पेस सालार को भेजेंगे और सरकारें झुक जाएंगी, जो झुकेगी नहीं उसे हम उसका सर तन से जुदा कर देंगे, नॉट लिटरली बट प्रैक्टिकली। अब इनको भ्रम क्या हो गया, जैसे ये पाकिस्तान है जो मुल्ला रजीम है, जहां हर चीज बिकती है, तो वहां जाके ये किसी को खरीद लिया, किसी को उठा लिया, किसी को बैठा दिया। अब बांग्लादेश छोटा सा देश है, अब पापानगुनी ले लो, ईरान ले लो, इराक ले लो, ईरान तो नहीं, इराक ले लो, ये छोटे देश है, कुवैत ले लो। तो यहाँ इन्हें लगा कि यहाँ हमारे सिपह सालार कामयाब हो गए, ये जाके भारत में भी कामयाब होंगे। अब इनको ये नहीं पता कि भारत में आके सिकंदर ने भी घुटने टेके थे। अगर भारत को फतह करना इतना आसान होता तो 1000 साल यहाँ मुसलमान एडिया नहीं रगड़ते। 1000 साल से जिस देश को इस्लामिक इन्वेजन नहीं झुका पाया, जब इस्लामिक इन्वेजन ने 20-20 40-40 साल में देश कन्वर्ट कर दिया, कॉन्टिनेंट कन्वर्ट कर लिए, तो आपका एक सिपह सालार यहाँ आएगा, बात करेगा, थोड़ी बहुत हड़कंप मचाएगा, पर कुछ सकारात्मक नहीं कर पाएगा आपके लिए। क्यों? जब भारत की बात आती है, भारतीयता की बात आती है, जब मातृभूमि की बात आती है, तो यहाँ का जो हिंदू है, चाहे कितना ही सोया हुआ हो, कितना ही बटा हुआ हो, जब कोई विदेशी आक्रांता आया है, इतिहास गवाह है, सब एक साथ हुए हैं और हमने मुकाबला किया। अगर डोनाल्डो यहाँ आएगा, हमें पता तुम रिजीम चेंज स्पेशलिस्ट हो, विक्टोरिया न्यूलैंड तुम रिजीम चेंज स्पेशलिस्ट हो। विक्टोरिया न्यूलैंड को तो सर डीप स्टेट ने पोजिशन किया था यूएस स्टेट मशीनरी में, और आप देखिए विक्टोरिया न्यूलैंड तो आजकल खूब इंटरव्यू दे रही, करे मैंने यहाँ ये कर दिया, मैंने यहाँ वो कर दिया, अपना खूब बखान कर रही है। अगर उन्हें लगता है कि ये वो वाला भारत है जहां चंद न्यूज़पेपर और 3 टीवी के चैनल एक नैरेटिव बनाएंगे, एक सेट करेंगे और उनको हमने कंट्रोल कर लिया, पूरे भारतीयों के दिल और दिमागों पे हमने कंट्रोल कर दिया, अगर इन्हें लगता वो भारत है जहां वॉरेन एंडरसन को जाने दिया जाएगा, जहाज की व्यवस्था की जाएगी, भाई साहब निकल जाओ, अब अमेरिका निकल जाओ, वो भारत है जहां विदेशी सालों को एयरक्राफ्ट कैरियर पे सैर सपाटे के लिए ले जाया जाएगा, वो भारत नहीं रहा। आज हमने 1.4 बिलियन स्मार्टफोन्स भेजे हैं, हर एक के पास मोबाइल है। अभी ये हमारा वीडियो कितने लाख लोग देखेंगे हमें नहीं पता, और इस पे जो कट कट के क्लिप है कितने करोड़ लोगों के पास व्हाट्सएप पे जाएगी ये भी हमें नहीं पता।
आज हम देख रहे हैं, हमें पूरा देश देख रहा है। आज आप और हम भी एक परिचर्चा कर सकते हैं जिससे पूरे देश में मुझे लगता है 70-80 कंट्रियों से लोग जयपुर डायलॉग अभी देख रहे होंगे, हमारे भारतीय मूल के लोग वो देख रहे हैं। अब जब टेक्नोलॉजी का समय आ गया, अब मीडिया के नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों से मिलके, चाहे राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर से मिले, चाहे राहुल गांधी डोनाल्ड लू से मिले, विक्टोरिया न्यूलैंड से मिले, या लंदन में वो खालिदा जिया के बेटे से मिले, जिससे मर्जी मिले, वो जो मर्जी कर सकते हैं। यहां सत्ता बदलती है वोट पाने से सर। 1 बिलियन लोग वोट देते हैं। राहुल गांधी तुम किसी से भी मिलो, किसी से भी मीटिंग करो, जब तक तुम में वोट पाने की क्षमता नहीं है तुम जीत नहीं पाओगे। तुम ईवीएम का रोना लो, तुम ये बोल दो, तुम वो बोल दो, तुम बोलो एवरीथिंग इन इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज, तुम बोलो हमारा सिख भाई पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता, तुम बोलो सैफरन टेरर की बात करो, हिंदू आतंकवाद की बात करो, ये सारे पैंतरे तुम आजमा चुके हो। तुम अपने आप को फर्जी दत्तात्रेय कोल ब्राह्मण कश्मीरी पंडित बोलो, वो पैंतरा नहीं चलेगा। कोर्ट के ऊपर रुद्राक्षी माला बनाओ, त्रिपुंड लगाओ कुर्ते के ऊपर, जहां टेंपल हॉपिंग करो, तब हॉपिंग करो, जो मर्जी करो। पर अगर तुम ये वोट वाली राजनीति में नहीं जीत पाओगे ना, तुम यहाँ की सत्ता पे नहीं आ पाओगे। भाई ये चाइना नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है, या और कोई तरीका नहीं आने का। हाँ, तुम्हारे एक न्यूसेंस वैल्यू जरूर हो सकता है, तुम थोड़ी अराजकता जरूर फैला सकते हो, जरूर डिसरप्शंस कर सकते हो, पर डिसरप्शंस कैन नॉट फोरगो इलेक्शंस। इलेक्शन जीतना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तुम तो ऐसे बालक हो जो 52 से 99 पे आए, वो भी क्यों आए सर? इंडिया अलायंस में क्या हुआ? अखिलेश ने 5 सीटें दे दी, इसने 4 दे दी, इसने 3 दे दी। तो ये जो राहुल गांधी का आंकड़ा भी बड़ा है, ये अपनी मेहनत के कारण नहीं बना। जो इंडिया अलायंस वालों का को उन्होंने बेवकूफ बनाया, इनके साथ कोलिशन किया। अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा फायदा इंडिया अलायंस में राहुल गांधी को, बाकी सबका लॉस है। बाकियों को कैनेबलाइज करके जो राहुल गांधी ने 99 सीटें लाई, पर 11 साल पे से आपके लोग जो भी आप पे पैसा लगा रहे हैं, उनका पैसा डूब रहा है, और आने वाले 5 साल तक और डूबेगा। मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जिसमें 15 साल तक पैसे डूब रहे हो और आने वाले 5 साल का पता नहीं हो। 20 साल तक एनी प्रोजेक्ट विच इज सस्टेनेबली लूजिंग मनी, इज दैट अ वाइबल प्रोजेक्ट? और आप 15 बार इंडिया टुडे पे रिलॉन्च हो सकते हो, आपके 25 अवतार हो सकते हैं, दाढ़ी वाला, कम बालों वाला, ज्यादा वाला बोला, सदाम हुसैन कट, ये कट, वो कट, पर अन्यथा जो मटेरियल है, जो मूलभूत ढांचा है, वो तो वही रहेगा। जब आप बाहर जाके भारत का अपमान करोगे, भारत के इंस्टीट्यूशनों का अपमान करोगे, और भारत और हिंदुओं को तोड़ने का काम करोगे। आज मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी हमेशा बोलते जातिगत जनगणना करो, जातिगत जनगणना करो, दलितों की बात करते। राहुल जी, जहां आप बैठे हो, जरा उस कुर्सी से उतर के दलित भाई को वहां बिठाइए। रॉबर्ट वाड्रा की बिजनेस खाली करवाई, वो एक दलित भाई को दे दीजिए। दूसरी बात, राहुल जी आप कहते हैं जी जातिगत जनगणना करनी चाहिए। संजय सर मुझे ठीक करेंगे, मुसलमानों में 23 या 53 फिरके होते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी, 20 या 53। ये तो जातिगत जनगणना का आप हम पे एहसास कर रहे हो। 72 अच्छा, फिरके होते हैं, 72 हो रहे, 72 फिरके। अच्छा, अब याद रह गया, अब कंफर्म हूरों की याद। संख्या आपको याद है ना? हूरों की संख्या बिल्कुल सर, वो तो मैं सपने में भी याद है। और 200 फुट सबसे की याद है, वो, उतने ही हाँ फिरके होते हैं। हाँ, तो उस पे सीढ़ी लगा के चलना, पर एक मुल्ला जी का हाथ और पांव यहाँ रह गया, तब चढ़ेगा कैसे सीढ़ी, वो अलग बात है। अब चलिए, अब आते हैं, अब ये जो जातिगत जनगणना है, मुझे आज तक टीवी डिबेटों में एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये नहीं बताया। मैंने कहा ये तुम्हारा रहमो करम हिंदुओं पे होगा या मुसलमानों पे होगा? जातिगत जनगणना हमारी कराओगे, मुसलमानों के 72 फिरकों का भी तो हिसाब किताब निकालो, किस फिरके में कितने हैं। नहीं, वहां मुसलमान वोट हमें चाहिए। और सर ये क्या कर रहे हैं, ये और इनके ये जो भी इनके फाइनेंसर्स, इनके हितैषी है, दे आर डूइंग लास्ट डिच एफर्ट्स कि चलो यार एक मीटिंग कर लेंगे, थोड़ा यहाँ कर लेंगे, थोड़ी हवा बन जाएगी। इनको हमने जवाब दे दिया है। आज भी एनडीए का मैंडेट है, आज भी मोदी जी का मैंडेट है, आज भी मोदी जी से बड़ा नेता कोई नहीं है। अगर राहुल गांधी आज अपने दमखम पे आज इलेक्शन लड़े तो 50 सीटें भी नहीं ले जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। आज अपने दमखम पे इलेक्शन लड़के दिखा, 50 सीटें नहीं ले जाएगा। तो ये जो भारत का प्रभुत्व आया, जो भारत का वर्चस्व बढ़ा मोदी जी के अंडर, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज भारत को एक हाई टेबल पे बिठाया जाता है, भारत टर्म्स डिक्टेट करता है, भारत को क्वाड की लीडरशिप हैंडओवर की जा रही है, और भारत को आज बीकन ऑफ होप देखा जा रहा है। नॉर्थ, अब ये साउथ की बात करें, आप नॉर्थ की बात करें, भारत, रशिया यूक्रेन में लड़ाई रोकनी है भारत, महमूद अब्बास से मीटिंग करनी है भारत, इजराइल की बात करें भारत, पैलेस्टीन की बात करें भारत, हर जगह भारत का वर्चस्व चमक रहा है। और जब टर्की में भूचाल भी आया, सबसे पहला कंटिजेंट हमारा पहुंचता, अगर हमें ये पाकिस्तानी एयर स्पेस देते, पर सबसे दूसरा बड़ा कंटिजेंट भारतीयों का वहां पे था। आज भारत एक ग्लोबल पावर बन चुका, ग्लोबल फोर्स बन चुका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, B4 कंट्रीज की बात करो, इंडिया, रशिया, चाइना और अमेरिका। अमेरिका में ग्रोथ नहीं है, 1.3% इकोनॉमी बढ़ती है।
चाइना आप जानते हो ब्लैक बॉक्स से कभी भी टूटेगा, रशिया आप जानते हो हालत क्या है। तो अगर दुनिया की कहीं होप है वो तो भारत में, अगर भारत तरक्की करेगा तभी दुनिया तरक्की करेगी, अगर भारत बैठ गया तो दुनिया उसके साथ बैठेगी। वेयर इज योर मार्केट? एज ए सीईओ आपसे एक सवाल पूछा है, वेयर इज द नेक्स्ट 1 बिलियन गोइंग टू कम फ्रॉम? वेयर इज योर नेक्स्ट 100 मिलियन गोइंग टू कम फ्रॉम? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें इतना ग्रोथ है? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें 800 मिलियन का यूथ है, आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड 80 साल तक रहेगा? कौन सी ऐसी कंट्री है जो इतना ग्रो करेगी आने वाले 60-70 साल तक? कौन सी ऐसी कंट्री है जहां आपको व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर मिलेगा, पोर्ट मिलेगा, आईपीआर मिलेगा, डेमोक्रेसी मिलेगा, स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी, 670 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलेगा, और एक आर्मी ऐसी मिलेगी जिसने आज तक कोई ऑर्डर ना, ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं कि आर्मी ने कोई ऑर्डर ना माना हो। इतनी स्टेबिलिटी विद 800 मिलियन यूथ आपको किस कंट्री में मिलेगी? अगर दुनिया को बढ़ना है तो भारत को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भारत बढ़ेगा तभी आप बढ़ोगे, क्योंकि जापान स्टैग्नेट हो चुका है, यूएस 1.2-1.3% पे ग्रोथ करेगा, यूरोप में आप देख लिया हालत क्या, चाइना की कहानी खत्म है, रशिया छोटी सी इकोनॉमी है, रशिया की दो ही इंडस्ट्री आर्म्स और ऑयल, माइनस दैट रशिया में कुछ है नहीं। तो अगर आप पूरे दुनिया का अध्ययन कर ले तो माइनस भारत, वेयर इज द होप ऑफ द वर्ल्ड? भारत को निकालोगे तो चलोगे कहां से? भारत तुम्हारी मजबूरी बन गया, तुम्हें ग्रो करना तो हमारे साथ होगा, हमारे थ्रू होगा, हमारे बिना नहीं होगा। ये मोदी जी ने भारत के वर्ल्ड के स्टेज पे प्रूव कर लिया,